11वीं क्लास में हम जो हमारा S7 का सिलेबस है उसका रिवीजन कर रहे थे, और उसमें आज हम जो चैप्टर नंबर 6 है उसे देखेंगे, क्योंकि चैप्टर 5 तक तो थोड़ा आसान सा होता है, सभी के समझ में आ जाता है। जो चैप्टर 6 है वर्क, एनर्जी एंड पावर, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें आज चैप्टर आप पढ़ लेंगे। तो इसमें होता है हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम, इम्पोर्टेंट होती है ये वर्क एनर्जी थ्योरम, कि अगर आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर आप कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो बॉडी अगर यहाँ चल गया वो थोड़ी यहाँ आ गई इस टाइप से, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसने, और बॉडी की जो इनिशियल स्पीड थी पहले वो यू थी, हम ये मान के चल रहे हैं पहले से। जब फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी में कुछ डिस्टेंस कवर करी होगी, और बॉडी की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, v हो गई होगी, ये मानना है हमें। बॉडी का मास m है, तो यहाँ इस फोर्स ने डिस्टेंस कवर करी, बॉडी को डिस्टेंस कवर कराई, इसका मतलब वर्क डन हुआ होगा, वर्क। तो वर्क कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब वो वर्क इक्वल किस चीज़ का होगा, काइनेटिक एनर्जी का चेंज कितना हुआ, डेल्टा के, मीन्स हाफ एम वी स्क्वायर बाद वाली काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम यू स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो मीन्स डब्ल्यू इक्वल होगा डेल्टा के। कि किसी भी बॉडी पर अगर आप वर्क डन कर रहे हो तो वर्क डन जो इक्वल होगा आपका, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है उसमें कितना चेंज हुआ, और काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ, उसके इक्वल होगा। किसी बॉडी पर अगर कोई फोर्स आप लगा रहे हो और वर्क डन कर रहे हो, तो जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज होगा वो इक्वल होगा आपका वर्क डन के, वर्क इक्वल डेल्टा के। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। इस आप इसका प्रूफ देख लेंगे एक बार, मैं कराया था पहले। इसके बाद कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो कहीं अगर ऐसे फोर्स हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, केवल बॉडी की इनिशियल पोजीशन पर, फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहे हैं, तो ना बोलते हैं हम कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, और इनके द्वारा जो वर्क डन करा होगा किसी क्लोज्ड सर्किट में वो कितना होगा, 0, अगर कोई क्लोज्ड पाथ है। दूसरा होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मीन्स क्या होता है कि वर्क डन 0 ना हो, मीन्स कि अगर कोई बॉडी है तो बॉडी पाथ पे भी डिपेंड करे कि उसने बॉडी ने मोशन कहाँ कहाँ करी है। ठीक है, उसे बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसका आप याद रखेंगे। इसी के बाद इस चैप्टर में आता है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बीच में भी आता है। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इनकी वैल्यू आपने पढ़ी है, 1 होती है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। कुछ डायमेंशंस वगैरह हैं इस चैप्टर में, वो आपको याद कर लेनी है। जैसे कि हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, उसका आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, फोर्स अपॉन लेंथ से, और पावर है उसकी डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन, सबकी एनर्जी जो डायमेंशन सबकी एक है, ml/t-2। ठीक है, और डॉट वाले पार्ट में अगर अलग अलग जाते हैं हमारे पास, ये आई डॉट जे है, जे डॉट के है, के डॉट आई है, तो उनकी वैल्यू कितनी होती है, 0। इसके बाद 3 टाइप के कोलिजन थे इस चैप्टर में, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व होंगे। अगर हमारे पास इनइलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व होता है हमेशा, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा यहाँ पे। और परफेक्टली अगर हमारे पास इलास्टिक कोलिजन है तो उसमें क्या होगा, हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी एकदम 0 होगी। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो बाकी इस चैप्टर के जो डेरिवेशंस हैं उन्हें आप देखेंगे आज और उसका रिवीजन करेंगे। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली कोलिजन का जो डेरिवेशन है उसे आप कई बार करके देखेंगे। ठीक है।